दोस्तों, दुनिया में कई शहर बने और कई शहर मिट गए, लेकिन एक शहर ऐसा है जो मौत के बाद भी नहीं मरा। ये वो जगह है जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया था। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने शहर के बारे में। इसका इतिहास इतना पुराना है कि इतिहासकार भी कहते हैं जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं जन्म भी नहीं ले पाई थी, वाराणसी तब भी जाग रही थी। करीब 3500 साल पुराना यह शहर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा खजाना है जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये वही शहर है जिसे दुनिया इटर्नल सिटी कहती है। कहते हैं यहाँ समय नहीं चलता, बल्कि समय यहाँ कर रुक जाता है। घाट, मंदिर, गंगा की धारा और हजारों चारों से चलते रिवाज, यह एक शहर ही नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और सभ्यता का जीवित प्रमाण है। गौतम बुद्ध भी यहाँ आए, आदि शंकराचार्य भी यहाँ रहे और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में इसे गिना जाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे चैनल फैक्ट टू मोहिनी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन शहर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस शहर का इतिहास और इसको कौन बसाया। पुरानों और पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि वाराणसी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था, यानी यह मानव सभ्यता का नहीं, सीधे देवताओं का शहर है। इतिहासकार भी मानते हैं कि वाराणसी दुनिया के लगातार बसे हुए सबसे पुराने शहरों की सूची में शामिल है। राजा हरिश्चंद्र की कथाएं, बुद्ध का सारनाथ में उपदेश और कबीरदास, तुलसीदास जैसे संत सबने इस शहर को एक नई पहचान दी है। यहाँ गंगा का तट और रहस्य बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वाराणसी में बहने वाली गंगा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ वो उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। हर शाम को होने वाली गंगा आरती दुनिया भर के यात्रियों को यहाँ आकर्षित करती है। कहते हैं वाराणसी में गंगा सिर्फ नदी नहीं, एक जीवित ऊर्जा है और एक ऐसा घाट जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मान्यता है कि यहाँ मरने से सीधे मोक्ष मिलता है। कई लोग यहाँ अपनी अंतिम यात्रा का इंतजार करते हुए रहते हैं, जिसे मुक्ति भवन कहा जाता है। केदारनाथ, रामायण और महाभारत से भी इस शहर का एक कनेक्शन है, क्योंकि रामचरितमानस, महाभारत, स्कंद पुराण और काशी खंड सभी में पाया जाता है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव स्वयं निवास करते हैं और संतों ने वाराणसी को ज्ञान की जन्मभूमि कहा है। बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि नालंदा से पहले काशी को शिक्षा का केंद्र कहा गया है, क्योंकि भारत का पहला शिक्षा केंद्र काशी था, जहां हजारों साल पहले दर्शन, आयुर्वेद, गणित और योग पढ़ाया जाता था। यहाँ के विद्वान पूरे देश में सम्मानित थे। बनारस ने दुनिया को दिया सितार और तबला के महान उस्ताद, ठुमरी और शास्त्रीय संगीत, बनारसी रेशम साड़ियों की एक अनोखी तकनीक जो कि संगीत और कला से भी जुड़ती है। यह शहर अपनी भाषा, ठाठ और अंदाज की वजह से भी अलग पहचान रखता है। बनारस की गली और बनारस का पान दोनों का जवाब नहीं। आज का बनारस मॉडर्न हो गया है, जो कि पुरातन और भविष्य का मेल है, जिसमें कॉरिडोर, आधुनिक घाट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन सुविधाएं सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अलग बात यह है कि इतना मॉडर्न होने के बाद भी शहर की आत्मा नहीं बदली। वाराणसी सबसे पुराना और सबसे खास इसलिए है क्योंकि यह शहर कभी उजड़ा नहीं, हजारों वर्षों से लगातार बसा है। संस्कृति, आस्था, इतिहास और रहस्य का मेल है। यहाँ हर बात दिव्यता से जुड़ी लगती है। वाराणसी सिर्फ शहर नहीं, एक अनुभव है और एक भावना। काशी के ऐसे 10 फैक्ट जो इसे दुनिया से सबसे अलग बनाते हैं, जैसे कि घाटों की उम्र 1000 साल से भी अधिक मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर चिता 24 घंटे 365 दिन चलती है और यह दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी माना जाता है। यहाँ पर 84 घाट हैं और हर घाट का अपना इतिहास है। इस शहर में 3000 से भी ज़्यादा पुराने मंदिर हैं। यह भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी ने भी यहीं अपना जीवन बिताया। एक समय में यहाँ 5 यूनिवर्सिटी और गुरुकुल थे, यानी कि यह एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी था। काशी की गलियाँ दुनिया की सबसे पतली और प्राचीन गलियों में शामिल हैं। कहते हैं काशी को भगवान शिव ने बसाया और गंगा ने इसे जीवन दिया। यह ऐसा शहर है जो मिटा नहीं, बदला नहीं, बस चलता रहा। इसीलिए वाराणसी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। अगर आप काशी गए हैं तो आपको पता है यह शहर सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है।
क्या आप कभी इस शहर में गए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि काशी का कौन सा घाट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ही इंडिया से जुड़ी प्राचीन सभ्यताओं को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।